बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैलोपियन ट्यूब्स का डैमेज होना, जो ख़वातीन बांझपन का शिकार हैं, इनके लिए बेहतरीन इलाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं ख़ास मौजू के साथ हाज़िर हुआ हूँ जो कई घरानों की रौनक को ख़त्म किए हुए है। आज औरतों के मसाइल में से ज़नाना बांझपन पर बात करूँगा, यानी फीमेल इनफर्टिलिटी फैक्टर दो तरह के ग्रोह में हैं, ओवुलेटरी प्रॉब्लम्स और ट्यूबल फैक्टर। ओवुलेटरी प्रॉब्लम्स यानी एग सही बन रहे हैं या नहीं, और ट्यूबल फैक्टर यानी एग्स और स्पर्म ने जिस जगह मिलना होता है, इन ट्यूब्स में कोई नुक्स यानी खुली है या बंद है। इसके अलावा पेल्विक में किसी और डिजीज़ का होना, यानी पेल्विक या एंडोमेट्रियोसिस, इन्फ्लामेटरी। नाज़रीन, इसके अलावा फीमेल इनफर्टिलिटी की दो इकसाम है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी इब्तदाई बांझपन में वो ख़वातीन शामिल हैं जिन्हें कभी हमल नहीं हुआ। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी सानवी बांझपन की मरीज वो ख़वातीन हैं जिन्हें पहले हमल हो चुका है और दूसरी बार हमल ना हो रहा हो। हमल के लिए मर्द और औरत दोनों का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मर्दों में ज़ोफ़े-बाग का मर्ज़ नहीं होना चाहिए, मर्दों में अमूमन स्पर्म की तादाद 200 मिलियन से 600 मिलियन होती है, जिसमें स्पर्म 200 मिलियन और 70% एक्टिव होना ज़रूरी है, यानी स्पर्म की तादाद क्वालिटी मुनासिब होनी चाहिए। इसी तरह औरतों को भी तंदुरुस्त होना चाहिए। औरत को वरन में रैम यानी सिलान रैम, लिकोरिया, माहवारी की बेकारगी, हार्मोन्स के तवाज़ुन में खराबी, माहवारी या हैज़ की तंगी वगैरह का शिकार नहीं होना चाहिए। औरतों के अंदरूनी अज़ा 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है: वजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स और यूट्राइन ट्यूब्स। औरतों में बांझपन की सबसे खतरनाक वजह फैलोपियन ट्यूब्स का डैमेज होना। अक्सर ख़वातीन इस बीमारी को यूट्रस या ओवरीज का मसला समझ लेती हैं, जिसके नतीजे में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, यहाँ ख़वातीन के लिए ये जानना ज़रूरी है कि फैलोपियन ट्यूब्स क्या काम करती हैं। फैलोपियन ट्यूब्स हर बच्चे की पैदाइश होने या न होने में बहुत अहम काम सर अंजाम देती हैं। इन ट्यूब्स के बगैर हमल नहीं हो सकता। फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर ही मर्द के स्पर्म औरत के अंडे को जरखेज बनाते हैं। इसी मकाम पर स्पर्म और अंडे का मिलाप होकर एक जुनैन यानी एम्ब्रॉय की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस एम्ब्रॉय को ये ट्यूब्स इस वक्त तक सहारा देती हैं जब तक वो परवरिश करके रहम तक ना पहुंच जाए। फैलोपियन ट्यूब्स अगर डैमेज हो जाए तो ये एग्स को यूट्रस तक पहुंचाना मुश्किल बना देती हैं। फैलोपियन ट्यूब्स में भी और भी मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। अक्सर फीमेल में बांझपन की वजह ट्यूब्स की खराबी ही होती है। अक्सर 25% बांझपन का मर्ज फैलोपियन ट्यूब्स की खराबी की वजह से ही पैदा होते हैं। यहाँ मैं फैलोपियन ट्यूब्स के दो इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करूंगा: ट्यूबल ब्लॉकेज और ट्यूबल स्कैरिंग। ट्यूबल ब्लॉकेज ट्यूब्स बंद होना या इनमें रुकावट होना फैलोपियन ट्यूब्स का बहुत बड़ा मसला है। कभी कभी कोई एक या दोनों ट्यूब्स बंद हो जाती हैं। ये अंडे को रहम के रास्ते में सफर करने से रोकती हैं और हमल को नामुमकिन बना देती हैं। ट्यूबल स्कैरिंग ये फैलोपियन ट्यूब्स के इस रास्ते पर असरअंदाज होती है जिनसे गुजरकर अंडे ने रहम तक जाना होता है। इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब्स के डैमेज होने की कुछ वजूहात के बारे में बताता हूँ। रहम के अंदरूनी झिल्लियों का वर्म, पेड़ों की सोजश, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, सोजश रहम यानी एंडोमेट्रियोसिस ज़नाना बांझपन का एक अहम सबब है, जो न सिर्फ औरतों की जिस्मानी सेहत पर असरअंदाज होता है बल्कि नफसियाती जज्बात को भी बुरी तरह मुतासर करते हैं। इस मर्ज में अंदरूनी घिसाओं यानी एंडोमेट्रियल सेल्स में सोजश हो जाती है और ये सेल्स हर माह हैज के दौरान यूट्रस की एंडोमेट्रियम से अलग होते रहते हैं। रहम की एंडोमेट्रियम से उतरने वाले ये सेल दौरान हैज खून के ज़ायद दबाव की वजह से रहम से खारिज होने के बजाय फैलोपियन ट्यूब्स के रास्ते पेट में पहुंच जाते हैं, जहां ये पेरिटोनियम और बच्चेदानी के तरफ नज़दीकी अज़ा पर चिमट जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स डैमेज होने की कुछ अलामात के बारे में बताता हूँ: कमर के दर्द के साथ हैज का इख्तिलाल, हमबस्ती के दौरान या बाद में दर्द होना। इसके अलावा जिनसी कमजोरी या हैज की मिकदार में कुछ ज़्यादा कमी या ज्यादती, ब्लड प्रेशर, थकावट, बेचैनी, पेट के निचले हिस्से में या बच्चेदानी को मसलते हुए चुभन, पेशाब के हाजत या अखराज के साथ दर्द और कभी कभी पेशाब में खून के मेजर्स वगैरह, इन अलामात से फैलोपियन ट्यूब्स के डैमेज होने का खतरा होता है। लेकिन इस बात की तहकीक के लिए टेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी मर्ज को जानने के बगैर इसका इलाज मुमकिन नहीं होता। लेकिन फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉकेज के मतलब इलाज का जानना बहुत ज़रूरी है। इन तमाम अलामात और वजूहात को मद्देनजर रखते हुए तासीर दोहाना एंड तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड के शोबे रिसर्च में क्वालिफाइड हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर सरपरस्ती ज़नाना बांझपन के मुकम्मल खात्मे के लिए मुख्तलिफ किस्म के
कीमती जड़ियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद बेहतरीन नताइज का अमल हर्बल इलाज मुतारफ कराया है। इस इलाज में शामिल की गई कीमती जड़ी बूटियाँ फैलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज को न सिर्फ खोलती हैं बल्कि इसमें होने वाली सोजिश को भी खत्म करके इन्हें नॉर्मल हालत में लाती हैं, जिसमें अंडे और माद के स्पर्म बआसानी मिलकर अमल करार पा सकें। इसके बाद ये हर्बल इलाज माहवारी में होने वाली बेकायदगी या हैज के दर्द के साथ आना जैसे तमाम मसाइल का खात्मा करके औरत को अंदरूनी तौर पर सेहतमंद बनाता है, जिससे न सिर्फ औरत सेहतमंद होती है बल्कि हमल के बाद बच्चे की ग्रोथ और पैदाइश भी नॉर्मल होती है। जिन ख्वातीन को पीरियड्स दर्द के साथ आते हैं या कम मिकदार में आते हैं तो हैज के कुछ फुजलात जो खारिज होने के बजाय फैलोपियन ट्यूब्स में जमा हो जाते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब्स के डैमेज या ब्लॉकेज का सबब बनते हैं। ये हर्बल तरीका इलाज फैलोपियन ट्यूब्स में होने वाली इन्फेक्शन को खत्म करके इसमें रह जाने वाले फुजलात को खारिज कर देता है। इस इलाज में ऐसी जड़ी बूटियाँ और अद्वियात को मरकब किए गए जो न सिर्फ फैलोपियन ट्यूब्स का इन्फेक्शन खत्म करती है बल्कि इनके ब्लॉकेज होने की तमाम वजूहात और असबाब का खात्मा करती है, जिससे हमल ठहरने के चांसेस बढ़ जाते हैं और औरत अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद हो जाती है। नाज़रीन, इलाज के साथ साथ कुछ एहतियाती तदाबीर का जिक्र करूँगा जो ख्वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है। इन तमाम हालात में ख्वातीन को चाहिए ठंडे पानी का इस्तेमाल कम करें। फीमेल को चाहिए कि अपनी हाइजीन का खास ख्याल रखें। इसके अलावा गर्म और चटपटे मसालेदार अशिया से परहेज करें। खाने में सादा सब्जियां और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। वर्जिश को अपना मामूल बनाएं लेकिन हद से ना बढ़े कि हार्मोन्स गैर मुतवाज़िन हो जाएं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज के प्रोग्राम में ख्वातीन को बहुत सी रहनुमाई मिली होगी और ख्वातीन से भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगी। अगर आप भी ज़राना पान या फैलोपियन ट्यूब्स के मतलब किसी भी मसले का शिकार है तो देर न करें बल्कि आज ही तासीर दौरान तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू करें। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अपना मसला बता सकती हैं। इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम का अख्ताम करता हूँ। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजूद के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।